और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश हिंसा के बीच ये बड़ी खबर है। भारत में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर घुसपैठिए पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है चलती ट्रेन से इन्हें पकड़ा गया है, धर दबोचा गया है। और खबर ये भी है कि ये राजधानी दिल्ली की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर इन्हें दबोच लिया गया। ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी कानपुर रेलवे स्टेशन पर इन्हें उतारा गया, इन्हें पकड़ा गया है, जिनमें 2 युवक, एक युवती बताए जा रहे हैं। रोहिंग्याओं से लंबी पूछताछ भी लगातार की जा रही है। हालांकि अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि ये म्यांमार बर्मा के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के रास्ते भारत में इन्होंने घुसपैठ की थी। और ये पूरी गैंग जो है वो चला रहे थे कि किस तरह रोहिंग्याओं को भारत में लाकर अवैध तरीके से बसाया जाए। पकड़े गए म्यांमार के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम ने पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासा कर दिया है कि वो रोहिंग्याओं को लाकर भारत में बसाने का काम कर रहा था। इसी कड़ी में 21 साल के मोहम्मद हासिम और साली शौकतारा को लेकर ये जम्मू की तरफ आगे भी जा रहा। तीनों ने बांग्लादेश होते हुए असम के रास्ते भारत में एंट्री ली थी। इब्राहिम 2 साल से शरणार्थी पास पर जम्मू के नरवाल में रिफ्यूजी कैंप में ही रह रहा था। ये बड़ा खुलासा भी पूछताछ के दौरान पुलिस ने किया है। अचानक से बीते बुधवार को आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार को हेल्पलाइन के माध्यम से एक खबर मिलती है कि एक का किशोरी समेत 2 युवक पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आती है और ट्रेन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आते ही तीनों लोगों को आधार कार्ड और परिचय पत्र मांगा जाता है। ये तीनों ही उसे दिखाने में विफल रहते हैं। तीनों ने म्यांमार बर्मा का निवास प्रमाण पत्र हड़बड़ी में दिखाया, जिसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। पता ये भी लगा कि इनके पास देश में आने का कोई वैध वीजा भी नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने आईबी, एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस और एलआईयू को तुरंत इसकी सूचना दी और इन्हें जेल भेजने का काम किया गया। बताया जा रहा है इनके पकड़े जाने के बाद 11 घंटों में 42 बार तीनों से अलग अलग पूछताछ जो है वो की जा रही है। पता ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर ये दिल्ली की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे थे और उसके बाद जम्मू पहुंचकर ये क्या कुछ करना चाहते थे। तो ये बड़ा एक्शन यहाँ पर रेलवे पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों ने लिया है और 3 घुसपैठियों को कानपुर रेलवे स्टेशन से चलती ट्रेन से धर दबोचा है। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और एक युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, आईबी और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहां पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहां से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है।